हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और मैं अपना सुबह का काम कर दिया शुरू। देखिए, सारे सोफ़े कवर फैले पड़े थे। रात में बच्चे खेलते कूदते रहते थे, सारा सामान जो है फैला देते हैं। तो फटाफट से मैंने जो है बिछाई अपने सारे कवर। और कवर बिछाने के बाद में जल्दी जल्दी मैंने ये देखिए सारे जो हैं तकिया के लगाए पिलो। सोफ़े के सारे मैंने लगा दिए पिलो लगा के। फिर ये देखिए सोफ़े पड़े थे कागज़ वगैरह, ये मैंने सारे जल्दी जल्दी उठा के इनको सबका रखो मतलब फेंक दिया। क्योंकि मुझे लगना था झाड़ू, मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट। और झाड़ू लगाने के बाद में मैं चली गई कैरम छोटी वाली के मतलब रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तब तक देखा इधर अक्षित ने कर ली पॉटी, क्योंकि वो पता सुबह उठते ही उसको पता पॉटी करने का वो होता है, एकदम तुरंत ही उसने पॉटी कर ली। और मेरा झाड़ू वहीं का मेरा झाड़ू वहीं का वहीं रह गया। फिर मैंने कहा चल 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 तू चल पहले। फिर मैंने झाड़ू अपना छोड़ा, उसको ले गई बाहर। उसके मैंने पॉटी वगैरह जो साफ़ करवा के फिर से मैं पता लगाने लगी झाड़ू। मेरा वही काम अपना, उसको फटाफट से हटाया। फिर मैंने लगाया झाड़ू पूरे घर में साफ़ सफाई की। उसकी थोड़ी देर बाद तब फिर आई छोटी वाली देवरानी उठकर। वो लेटी हुई थी, क्योंकि पता बिटिया रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो उठ के आई, तो वो भी अपने बाल वगैरह सीधे करके कह रही लाओ भाई मैं भी कुछ करूं, लेकिन उसके हो रहा था पेट में दर्द। तो मैंने कहा चल तू थोड़ी देर बैठ जा, किचन में पानी वगैरह गर्म कर ले, थोड़ा सा वो पी ले। इधर देखिए मैंने अपनी रख दी चाय झाड़ू लगाने के बाद में, क्योंकि सुबह सुबह सारे लोग पीते हैं चाय। सिर्फ मैं नहीं पीती, छोटी वाली नहीं पीती। और देखिए रात को मैंने सारे बर्तन पता धुल के रखे थे, फिर से सुबह सुबह सब पानी पीते हैं। रात में इधर उधर करते इतने सारे बर्तन कर देते हैं बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बनाया नाश्ता अपना। और नाश्ते में जो है मैंने ये दाल जो है रात को भिगो दी थी। फिर इसको सुबह मतलब धुल के इसको थोड़ा सा उबाला है। उबाल के अब इसको मैं करूँगी फ्राई। और इसके लिए मैंने काटे हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, और इसको मैं जीरे से फ्राई करूँगी सुबह नाश्ते के लिए। और उससे पहले मेरे थोड़ा सा हो रहा था दर्द, जो कल हो रहा था इतना ज़्यादा कमर में दर्द था, वही दर्द फिर से उखड़ कर, क्योंकि रात को मैंने दवाई खाई थी। तो उससे थोड़ा सुबह आराम हुआ, तो मैंने कहा चलो काम कर। तो मैंने सुबह सिर्फ झाड़ू लगा पाया था और किचन वगैरह साफ़ की। उसके बाद मैंने मतलब बनाने लगी मैं नाश्ता। और नाश्ता कर मैंने नाश्ता नहीं किया, उससे पहले ही मेरा इतना तेज़ दर्द होने लगा कमर में। इतना तेज़ मेरे दर्द हुआ कमर में कि मैं बस तुरंत जाके लेट गई। और दर्द के मारे मैं हो गई बेचैन बहुत ज़्यादा। और लक्ष्मी कहने लगी दीदी नाश्ता तो कर लो। मैंने कहा नाश्ता मुझे अभी नहीं करना, पहले थोड़ा सा ना रिलैक्स होने दे, उसके बाद में मैं मतलब नाश्ता करूँ, क्योंकि मेरा बहुत हो रहा था बुरा हाल। और बच्चे भी मेरे पास ही बैठे हुए थे, दोनों फ़ोन देख रहे थे आराम से मेरे पास बैठ के। फिर वो मुझे मेरे रूम में ही मतलब नाश्ता दे के चली गई। दीदी आप नाश्ता यहीं कर लो, अगर आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो मैंने यहीं पे ही नाश्ता कर लिया, उसका मैंने कोई ब्लॉक नहीं। फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उससे पहले मैंने जो है दोपहर में नाश्ता करने के बाद में जो मैं कल शाम को दवा लाई थी एक, फिर वो मैंने दवा खाई, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ। लेकिन फिर इन्होंने बोला चलो मैं तुमको डॉक्टर को पहले दिखा देता हूँ कि क्या इतनी ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। मैंने सोचा नॉर्मल दर्द है, तो मैंने ऐसी मेडिकल से दवा ले ली थी। उससे फिर मुझे जब आराम नहीं हुआ, तो फिर ये बोले कि चलो अब 1-2 घंटा वेट कर लिया है, तो अब चलो मैं तुमको डॉक्टर के यहाँ दिखा के आता हूँ। फिर मैं मतलब दिन में दवा खा के लेट गई थी। उसके बाद में जब मैं उठी तो मैं आराम थोड़ा सा लगा। फिर मैं चेंज किया, चेंज करने के बाल बांध के अक्षित को भी रेडी किया। उस टाइम शाम के बज रहे थे 5:30। और फिर मैं मतलब निकल पड़ी अपने डॉक्टर के यहाँ के लिए। इन्होंने बोला चलो डॉक्टर दिखाते। और जैसे ही पता हम लोग बाहर निकलते मुझे याद आया अरे यार मैंने अक्षित के लिए कुछ वो हैंकी नहीं लिया। मैं अपना फ़ोन भी भूला, इतना दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से आज मेरा दिन में कुछ भी काम करने का मन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मैं गई अंदर, फिर मैं दोबारा से अंदर गई। अंदर जाके फिर मैं उसका रुमाल और मतलब अपना फ़ोन, एक पानी की बोतल लेके, क्योंकि बच्चा छोटा है, रास्ते में जा रहे हैं, डॉक्टर भी दूर था काफ़ी। तो मैंने कहा वहाँ जाके ऐसा ना हो कि कहीं इसको पानी वगैरह मतलब कहीं प्यास लगाए। तो इस चक्कर फिर मैंने मतलब बोतल ली, पानी लिया, उसको रेडी किया। और उसको रेडी करते ही उसके बाद फिर तुरंत ही थोड़ी देर बाद मतलब हम लोग जो है निकल दिए डॉक्टर के पास। लेकिन उससे पहले इतने बादल हो रहे थे कि आंधी आने के चांस थे। मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम लोग बाहर निकलें वैसे कहीं आंधी ना आ जाए। और बस वही हुआ। ये मतलब बोले भी मुझसे कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आंधी मुझे लग रहा मतलब आने वाली। लेकिन मेरे मतलब दर्द इतना हो रहा था, मैंने कहा रात में कहीं ज़्यादा दर्द होने लगा तो फिर कहाँ जाएंगे।
तो बोले चलो ठीक है फिर चलो निकल लेते हैं। तो जैसे ही निकले वैसे ही देखा कि बहुत तेज़ आंधी आ रही थी। देखो आप लोग देख सकते हैं रोड पे इतने पत्ते धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा। फिर भी हम लोग जैसे तैसे पहुँच गए डॉक्टर के यहाँ पे। तो जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो देखिए डॉक्टर ने मुझे क्या बताया वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची डॉक्टर के यहाँ पे, पहले तो मैंने मतलब अक्षित भी वहाँ पे रास्ते में जब जा रहा था मेरे साथ में, तो आंधी की वजह से वो इतना इधर उधर देख रहा था कि धूल भी उसकी आंखों में जाती थी। फिर भी उसने बहुत एंजॉय किया। मतलब रास्ते में बच्चों को तो अच्छा लगता ही है, रास्ते में चलते रहो उनको तो बहुत ही मज़ा आता है कि घूमने फिरने में भी। तो वो तो बहुत खुश था कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को घूमने में बहुत ज़्यादा मतलब। तो मैं कहा चल भाई ठीक है तुझे अच्छा लग रहा है बढ़िया। तो फाइनली फिर हम लोग पहुँच गए डॉक्टर के यहाँ पर, डॉक्टर की दुकान के बाहर। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के बाहर। तो जब अंदर गए फिर उसने जो है बनाई पर्ची मेरी डॉक्टर को दिखाने के लिए। ये देखिए पर्ची बना रहा है वो। पर्ची बनाने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद फिर आया मेरा नंबर। फिर मैं ये देखिए बैठे हैं डॉक्टर जी, इनको दिखा के फिर मैं आ गई बाहर। तो फिर मैं बाहर बैठ गई। फिर उन्होंने फिर मेरी दवा वगैरह बनाई, लिखा वगैरह। तो जैसे दवा वगैरह बनाने के बाद में फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। तो लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर भी है घर, जहाँ डॉक्टर है तो वहाँ से घर हमारा काफ़ी दूर है। तो जब हम वहाँ के लिए निकल पड़े फिर उसके बाद में आ गया मतलब भाई का फ़ोन आया रास्ते में कि तू कहाँ पे। मैंने कहा मैं भी डॉक्टर के यहाँ से निकली हूँ। कि ठीक है अगर तुझे तो मतलब घर पे भी आके घूम जा मेरे पास भी। तो मैंने कहा ठीक है बस अभी रुको, इनसे पूछ के निकलती हूँ मैं यहाँ से। क्योंकि मतलब भाई का घर रास्ते में ही पड़ता है, जैसे मतलब डॉक्टर और मेरा घर, तो उनका घर बीच में था, बीच रास्ते में। तो हम लोग फिर मतलब अपने घर ना जाके मैं चली गई भैया के घर पे। तो जब मैं भैया के घर वहाँ पहुँची तो भाभी जी मतलब शाम के टाइम पे नाश्ता बनाने वाली थी। ये देखिए मैं आ गई हूँ भैया के घर पे। तो अक्षित आराम से जीना अपना जो चढ़ रहा था, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था जीना वगैरह चढ़ने में, क्योंकि उसको धीरे धीरे फिर मैंने जीना चढ़ाया। मैं पहुँच गई भैया के घर पे। फिर भाभी ने बनाई चाय मेरे लिए और बनाए गर्मा गर्म पकौड़े। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह किया, चाय पी, पकौड़े वगैरह खाए। फिर हम लोग 1-1.5 घंटा वहाँ पे बैठे, ज़्यादा नहीं 1-1.5 घंटा बैठे। तो फिर मतलब भैया रोकते भी रहे कि रुक जा खाना वगैरह खा के जाना। मैंने कहा नहीं खाना नहीं खाऊंगी, बस नाश्ता कर लिया ये बहुत है। फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। फिर हम लोग वहाँ से आ गए बाहर। तो अक्षित भी देखिए मेरे साथ ही आ रहा था। फिर पता भैया को रास्ते से कुछ लेना था, वो भी आ गए मेरे पीछे पीछे। उनको लेनी थी सब्ज़ी वगैरह रास्ते से। तो बोले चल मैं भी मतलब तेरे साथ ही निकल लेता हूँ बाहर, तो मैं भी अपने वहाँ से सब्ज़ी वगैरह ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है। ये देखिए अक्षित आ गया बाहर और ये घूम रहा है इधर उधर। तो भैया उसको बचा रहे कि साइकिल कहीं उसके ना बच्चा कोई मार ना दे। फिर हम लोग ये देखिए बाइक पे बैठ के निकल गए। भैया भी अपना जो है दूसरे रास्ते से निकल गए। और पता भाई हो, माँ हो, बहन हो, उनसे थोड़ा मिलो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उनसे दूर जाओ तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो जब मैं भाई मेरा चला गया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि अरे यार थोड़ा 1-1.5 घंटा मैं बैठ पाई आज भाई के यहाँ पे। तो मतलब भैया चला गया तो थोड़ा सा मैं ना नर्वस हो गई कि अरे ज़्यादा नहीं बैठ पाई भाई के पास। देखो भाई हो या बहन हो कोई भी छूटता है तो थोड़ी तकलीफ़ तो होती है। तो बस वही सोच के मैंने कहा चलो भाई घर तो जाना ही अपने। भाई भी मतलब भाई के यहाँ भी कितनी देर तक बैठूँगी उठूँगी, तो उस चक्कर में फिर मैं आ गई अपने घर। और घर आते ही बाकी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे डॉक्टर ने क्या प्रॉब्लम बताई है। मेरा अगला ब्लॉग देखना आप लोग ना भूलें। ओके।